अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में, जिसे हम कॉमनली मेल में ब्रेस्ट भी कह देते हैं या फीमेल में मेमोरी ग्लैंड भी कह देंगे। इसके आप ये डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक तरफ मैंने आपको आर्टीरियल सप्लाई दिखाई हुई, दूसरी तरफ लिम्फेटिक ड्रेनेज दिखाई हुई है। इसको करने से पहले हम बीडीसी से मैं आपको कुछ टॉपिक्स हैं मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड वो आपको बता दूँ। तो ये है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बीडीसी की है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। देखिए ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस बट इट इज़ रूडिमेंट्री इन मेल्स एंड वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और ये क्या चीज़ है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। अब हम इसके आगे सिचुएशन बात करते हैं कि ये कहाँ से लेके कहाँ लाई कर रहा होता है। देखिए जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी लोकेशन जो है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल पोजीशन है। फिर भी आप इसको अगर डिफाइन करें इसका एक्सटेंट, तो एक्सटेंट इसके कहाँ से हो सकता है? इट एक्सटेंड्स वर्टिकली। देखें अपसाइड ये सेकंड रिब से लेके 6 रिब तक, सेकंड रिब से लेके 6 रिब तक। और हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास वो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, देखिए सेंटर में होगा स्टर्नम, यहाँ के लेटरल बॉर्डर से लेके मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये सेकंड टू 6 रिब वर्टिकली और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन कहाँ पे होगी? एक्सिलर के सेंटर से एक लाइन आप नीचे डाउनवर्ड करें, उसे मिड एक्सिलरी लाइन कहेंगे। तो ये हमारे पास लोकेशन हो सकती है किसकी? मेमोरी ग्लैंड की। डीप रिलेशंस में हमारे पास यही होगा कि जो ब्रेस्ट है या फिर मेमोरी ग्लैंड है वो लाई किस पे कर रहा है? वो लाई कर रहा है पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर बेसिकली। लेकिन इसके दरमियान एक स्पेस होती है मेमोरी ग्लैंड के दरमियान और मसल के दरमियान, उस स्पेस को बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। देखिए रेट्रो मतलब बिहाइंड, मेमोरी बिहाइंड द मेमोरी ग्लैंड। इस स्पेस के बाद आती है जो फेशिया कवर करती है मसल को, पेक्टोरलिस फेशिया, और उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर मसल आता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स इन ब्रेस्ट। देखें कोई भी ग्लैंड हो, कोई भी स्लाइवरी ग्लैंड हो, कोई भी आप सेकेंड ईयर में इतने ग्लैंड्स पढ़ेंगे, कोई भी ग्लैंड हो, उसके लिए हमारे पास एक बात याद रखिएगा, कोई भी ग्लैंड पढ़ने से के लिए हमारे पास 2 बातें होनी चाहिए। एक उसका होना चाहिए पैरेन्काइमा जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, और एक उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा से। इसके पहले हम ऊपर से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट के लिए हमारे स्किन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आउटर स्किन में आप देखें सेंटर में निपल होता है, उसके अराउंड एक डार्क पिगमेंटेड रीजन, उसे हम एरियोला बोलते हैं, और उसके अराउंड ये इसकी सारी स्किन होती है। देखें एक बात याद रखिएगा, निपल में हेयर नहीं होते, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निपल में हेयर नहीं होते, निपल इज़ डिवाइड ऑफ हेयर। उसके बाद जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का है, तो याद रखिएगा जो इसके एरियोलर टिश्यू है, यहाँ पे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके लिहाज से यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा पे और स्ट्रोमा पे। पैरेन्काइमा में बेसिकली क्या चीज़ होगी? पैरेन्काइमा हमारे पास, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखें ये ब्रेस्ट की डायग्राम दिखाई हुई है। अब यहाँ पे देखें ये है लेक्टिफरस डक्ट्स, ये ट्यूबुलर एसिनर ग्लैंड्स है। ट्यूबुलर एसिनर से मुराद ये है कि इसके अंदर एसिनाई होंगे और ये ट्यूब्यूल्स हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स की आप वीडियो देख लें या फिर आप पढ़ लें तो आपको मज़ीद इसकी डिटेल समझ आ जाएगी। इसमें 15 से 20 लेक्टिफरस डक्ट्स होंगी। अब ये 3 शो की हुई हैं, यहाँ पे सपोज इमेजिन कर लें 15 से 20 हैं। अब ये देखें हर डक्ट के अंदर क्या है? एल्वुलाई हैं छोटे छोटे। आपने एल्वुलाई का नाम और कहाँ सुना है? और लंग्स में सुना होगा आपने, एफएससी में भी सुना होगा। और वैसे एल्वुलाई स्मॉल पॉकेट होते हैं जिसमें यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? मिल्क प्रोड्यूस होगा। और वो मिल्क जो पास होगा कहाँ पास होगा? डक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे जहाँ पे ये सारे लेक्टिफरस डक्ट्स मिल रही हैं और यहाँ पे एक डायलेशन है, हर किसी की अपनी डायलेशन है, इसको बोलते हैं हम साइनस। कौन सा साइनस? लेक्टिफरस साइनस बोलते हैं। तो बेसिकली पैरेन्काइमा में क्या हो गया? पैरेन्काइमा में लेक्टिफरस डक्ट्स हो गए, और लेक्टिफरस डक्ट्स में क्या? एसिनाई है, और जो हमारे पास आगे डक्ट्स में जा रही हैं और फाइनली वो बाहर स्किन में ओपन हो रही हैं। स्ट्रोमा बोलते हैं स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क को। स्पोर्टिंग फ्रेम में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? स्पोर्टिंग फ्रेम में 2 चीज़ें आती हैं। एक फाइबर्स आते हैं जो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड को डीप स्ट्रक्चर के साथ अटैच करके रखते हैं। उन फाइबर्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ये देखें ग्रीन कलर के आपको फाइबर्स से नज़र आ रहे हैं। ट्री जैसे स्ट्रक्चर जो है ये अटैच करता है विद द पेक्टोरल फेशिया मसल। ये देखें ये पेक्टोरल मसल है, इसके ऊपर फेशिया इसको कवर करने के, उसको अटैच करने के लिए है। उसके साथ जो दूसरा आपको पता है जो ग्लैंड है, सॉफ्ट ग्लैंड होता है स्किन से ऊपर से, और हमारे पास इसके जो अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसकी सॉफ्टनेस किस वजह से है? उसकी सॉफ्टनेस है हमारे फैट्स की वजह से। यहाँ पे इसमें स्ट्रोमा में 2 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर जिसको अटैच करके रखता है, और दूसरा जो मेन बल्क बनाता है जिसकी वजह से ग्लैंड सॉफ्ट होता है, वो हमारे पास आता है किसकी वजह से? फैटी टिश्यू की वजह से। अब हम देख लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। देखिए ब्लड सप्लाई आपको डायग्राम से ही पता लग रही है। इसकी ब्लड सप्लाई हमारे पास है मेन 3 सोर्सेज। सबसे पहले जो आपकी ये देखें
मीडियल क्वाड्रेंट की तरफ स्पेस है। अब मैं इसको बताने से पहले आपको क्वाड्रेंट बता दूं। इमेजिन कर लें ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिए। अब इसका ये वाला होगा अपर मीडियल, ये होगा लोअर मीडियल, अपर लेटरल और लोअर लेटरल। या फिर सुप्रोमीडियल भी बोल सकते हैं, इंफ्रोमीडियल, सुप्रोलेटरल, इंफ्रोलेटरल, जैसे आपका दिल करे, या फिर अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, आप जिस तरह नाम देना चाहें आपको दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही दिया जाता है, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल। अब हम इसको देखें, ये क्वाड्रेंट्स जो हैं, अब इसके लिहाज से देखें जो मीडियल साइड पर क्वाड्रेंट है इसको सप्लाई करेगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इसकी ब्रांचेस। अप साइड पे जो हमारे पास रन करेगी दोनों साइड पे होगी एक्सिलरी आर्टरी, और इसकी फर्स्ट पार्ट से हमारे ब्रांच निकलेगी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो सप्लाई करेगी, और सेकंड पार्ट से थ्रैकोक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी, इसकी ब्रांचेस सप्लाई करेंगे। अब देखें सिर्फ रह जाएगा लेटरल साइड पे। लेटरल साइड से मोस्ट लेटरल साइड से हमारे पास सप्लाई करेंगी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है, उसकी ब्रांचेस सप्लाई करेंगे। तो 3 सप्लाईज हो गई। मीडियल साइड पे होगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ गई, और जो ये सबक्लेवियन की ब्रांच आ जाएगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अगर आपने नई वीडियो देखी तो आप चैनल पे मौजूद है, वो देख सकते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी सेपरेट वीडियो मौजूद है, उनकी ब्रांचेज, उनका कोर्स सब कुछ मौजूद है। एक हमारे पास होगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एक होगी एक्सिलरी आर्टरी, और हमारे पास थर्ड हमारे पास होगी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब आ जाते हैं लिम्फ नोड्स के लिहाज से। लिम्फ नोड्स की मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अपर लिम्फ की कंप्लीट लिम्फेटिक ड्रेनेज की। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो एक्सिलरी जो ब्रेस्ट है या मेमरी ग्लैंड है उसका मोस्टली लिम्फ ड्रेन होता है कहाँ पे, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। ये मैं आपको अपनी जो डायग्राम बनाई हुई है उसमें भी दिखा देता हूँ। जो इसकी वेन्स हैं वो वही ड्रेन करेंगी, सिर्फ आर्टरीज के नाम उसकी जगह चेंज होकर क्या आ जाएगा, वेन्स आ जाएगा, और वो ड्रेन हो जाएगी। जैसे कि इंटरनल थोरेसिक वेन होगी, सबक्लेवियन वेन होगी, एक्सिलरी वेन, वहाँ पे ड्रेन करेंगे। अब मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाया तो आर्टीरियल सप्लाई की मैंने बात कर ली है। अच्छा देखिए, इसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ ब्रेस्ट का। देखिए सेंटर में निपल है, उसके अराउंड एरियोला है, और इसके अराउंड यहाँ पे डक्ट्स हैं, और डक्ट्स के बाद लोब्यूल्स हैं, और यहाँ पे आगे एल्वुलाई होंगे। ये मैंने ब्लू से स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट साइड पे आर्टीरियल सप्लाई दिखाया हुआ है, राइट साइड पे आपको बस लिम्फेटिक ड्रेनेज दिखाया हुआ है। देखें ये है एरियोला। अपर लेटरल क्वाड्रेंट में जो टेल होती है इसकी मेमरी ग्लैंड की, उसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द मेमरी ग्लैंड, या फिर एक्सिलरी टेल बोलते हैं, जो एक्सिला में ओपन हो रही होती है। अब देखें जो कंप्लीट ब्रेस्ट है उसका 75% ऑफ द लिम्फेटिक, ऑलमोस्ट 75% कहाँ पे जा रहा है, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। देखें कुछ जो है 10 से 15% जो है वो हमारे पास इंटरनल मेमरी लिम्फ नोड्स के पास जाते हैं, और जो कुछ है 5 से 10% हमारे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में जाता है। जो एंटीरियर है वो आगे सेंट्रल में जाएगा, सेंट्रल से इंफ्राक्लेविकुलर और फाइनली सुप्राक्लेविकुलर में जाएगा। जो अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है इसका कुछ लिम्फ जो है वो डायरेक्टली हमारे पास इंफ्राक्लेविकुलर सुप्राक्लेविकुलर में जाता है। बस आपने ये याद रखना है, मेनली हमारे पास कहाँ जाता है, वो हमारे पास जाता है एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, वहाँ पे ड्रेन होगा, वहाँ से आगे सेंट्रल में जाएगा, वहाँ से इंफ्राक्लेविकुलर सुप्राक्लेविकुलर वो एंड हो जाएगा। आर्टीरियल सप्लाई की मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ, एक्सटेंड भी बात कर चुका हूँ। वेन्स का वही नाम होगा जो आर्टरीज का है, उन्हीं को कंपनी करेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, वीनस ड्रेनेज होगी। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल्स की। देखें जो क्लिनिकल्स हैं ये आपको बीडीसी और केएलएम में दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन केएलएम में जो है वो अच्छी तरह हेडिंग्स के साथ बना के दिए हुए हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप केएलएम से ही पढ़ें। बीडीसी में बहुत माइनर लिखा हुआ है क्लिनिकल्स का, ब्रेस्ट के खासतौर पे। सबसे पहले हमारे पास चेंजेस इज ब्रेस्ट। आपको पता है कि जब हमारे पास प्रेगनेंसी होती है या प्यूबर्टी की एज में ब्रेस्ट जो होते हैं वो फीमेल्स के केसेस में इनलार्ज हो जाते हैं। उसी इनलार्जमेंट की वजह क्या है, हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मेनली जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो ग्रो करता है, जिसमें हमारे पास एल्वियोलर इलेक्ट्रोफेरस डक्ट्स हैं वो ग्रो करती हैं, और जो फैटी टिश्यू है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए ब्रेस्ट क्या हो जाता है, इनलार्ज किया जाते हैं। तो मेनली इसकी रीज़न क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू का इनलार्ज होना है। वो किसकी वजह से होता है, वो हार्मोन्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बात कर ली है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल, या फिर सुप्रोमीडियल, इंफ्रोमीडियल, सुप्रोलेटरल, इंफ्रोलेटरल, जो भी आप नाम देना चाहें। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में कॉमन होता है। कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है क्या, कि आपके पास किसी भी क्वाड्रेंट में या ब्रेस्ट के किसी टिश्यू में अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, कार्सिनोमा मतलब ब्लड का भी होता है, हर चीज़ का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट का क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। फीमेल में आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्टली ये हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट पाया जाता है, और इसलिए एक स्पेशल डे भी मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर डे का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कार्सिनोमा आपके पास ट्रैवल करते हुए वर्टिब्रेज में चला जाता है, वर्टिब्रेज से आपके ब्रेन तक जा सकता है। अब ये जाएगा कैसे, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है यहाँ से एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाएगी,
और यहाँ से इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में जाएगी। तो जो आपके पास कार्सिनोम है यहाँ से मेटास्टाइज मतलब स्प्रेड होके दूसरे, सपोज करें यहाँ पे अगर कार्सिनोमा हो वो दूसरे वाले ब्रेस्ट में भी जा सकता है, मेमोरी ग्लैंड में भी जा सकता है। और दूसरा इसका कनेक्शन होता है पीछे से, हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी वेन्स है ना, वहाँ से हमारे पास कनेक्शन होगा वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से। वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के वहाँ से ड्रेन होता हुआ ये पास ब्रेन तक जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये हमारे पास ब्रेन तक स्प्रेड हो सकता है कार्सिनोमा, इसलिए इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस ये आपको बीडीसी और केला में दोनों में मिल जाएगा। प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस है क्या कि एक ऑरेंज की अपेरेंस कि एक्सपोज करें आप एक ऑरेंज ले, अनपील्ड ऑरेंज, उसके आप ऊपर से छिलका देखें कैसा होता है, एक माइनर से उसमें छोटे छोटे सुराख से होते हैं और उसके स्किन क्या होती है, स्वेलअप होती है। तो इस तरह नॉर्मल ब्रेस्ट की शेप इस तरह नहीं होती। प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस में ब्रेस्ट स्वेलो होगा और उसके स्किन में माइनर सी इसके पास इंडेंटेशंस होंगी, छोटे छोटे सुराख से होंगे, बिल्कुल ऑरेंज अपेरेंस जैसी, और स्किन भी थोड़ी डार्क हुई होगी। उसकी रीज़न क्या है, सपोज करें कोई आपके पास इन्फेक्शन वगैरह हो गई है या फिर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो गए हैं, तो एडिमा जो है, जो आपके पास लिम्फ है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। लिम्फ एक्यूमुलेट होने की वजह से ब्रेस्ट यहाँ पे स्वेलअप कर जाएगा और उसकी प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस आ जाएगी। और याद रखिए कार्सिनोमा के केस में हमारे पास जो है वो रिट्रैक्शन ऑफ द निपल भी हो जाती है। अगर वो हमारे पास सस्पेंसिव लिगामेंट्स ऑफ कूपर है उसको इन्फिल्ट्रेट कर देता है आपके पास जो इन्फेक्शन है, तो आपके पास रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन भी हो जाएगी। उसको हम पकरिंग ऑफ द स्किन बोलते हैं, पकरिंग या फिर रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन। मैमोग्राफी क्या चीज़ है, इट इज़ अ रेडियोलॉजिकल टेक्निक टू सी द ब्रेस्ट। सिंपल डेफिनेशन है, रेडियोलॉजिकली आपने ब्रेस्ट की डायग्राम को लेना, उसको मैमोग्राम बोलेंगे, और तकनीक को मैमोग्राफी बोलेंगे। उसमें होता क्या है, जो स्किन का रीजन आपके पास थिक आता है वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं जो रेडियोलॉजिकल है उसकी पिक आप केला में देख लें, वहाँ से आपको आइडेंटिफाई होता है सर्जन को कि यहाँ पे ये ट्यूमर या फिर कोई इन्फेक्शन जो आपके पास है, आप उसको रिमूव करें, सर्जरी इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल इंसिजन ऑफ ब्रेस्ट, तो याद रखिएगा सर्जिकल इंसिजन ऑफ ब्रेस्ट हमेशा रेडियली दी जाती है। रेडियली मतलब यह है कि आपको इसको निपल से या फिर लेटरल साइड से रेडियली मूव करना है, इस तरह मूव करना है। आपने इसको वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली कट नहीं करना, उससे क्या होगा, आपके पास लैक्टिफस डक्ट्स या फिर साइनस जो पैरेन्काइमा है वो कट हो सकता है और आपको सीरियस इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। इसलिए सर्जन्स प्रेफर करते हैं रेडिकली। और दूसरे इसके बाद अपर क्वाड्रेंट्स के बजाय लोअर इंफीरियर क्वाड्रेंट्स में इंसिजन्स दी जाती हैं। उसकी रीज़न ये, जो अपर क्वाड्रेंट्स हैं उसमें आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, और जो लोअर क्वाड्रेंट्स है उसमें कम होती है। अब लास्ट हमारे पास क्लिनिकल्स है पॉलीमेस्ट्रिया, पॉलीथीलिया एंड पॉलीएमेस्ट्रिया। पॉलीमेस्ट्रिया मीन्स मैनी ब्लंट्स या सुपरन्यूमरी ब्रेस्ट। अब आपके पास ये देखें, एक्जिला से लेके ग्रॉइन रीजन तक एक लाइन ड्रॉ करें, और उस लाइन में जो ब्रेस्ट है, नॉर्मली 2 ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपके पास एक्सेसरी ब्रेस्ट है उसको भी प्रेजेंट हो सकता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीमेस्ट्रिया। पॉलीथीलिया क्या है चीज़ है, पॉलीथीलिया हमारे पास ब्रेस्ट नहीं है, सिर्फ निपल्स है, एक्सेसरी निपल्स आपके प्रेजेंट है, उसको पॉलीथीलिया बोलते हैं। एमेस्ट्रिया होता है एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट। आई होप सो आपको समझ आ गया। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।